हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपका। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी कुछ सब्सक्राइबरों ने क्या कहता है मुझे कमेंट किया था कि सर ये बताइए कि क्या नाम है, अगर हम तलाक लेना चाहते हैं तो तलाक का क्या आधार होता है, किस बेस पे तलाक मिलता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जो तलाक के जो मेन आधार होते हैं, जो बेस होता है, वो 8 तरह के होते हैं। ठीक है। पहला जैसे व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब ये हो गया कि शादीशुदा होते हुए अगर आपका क्या कहते हैं बाहर कहीं लिविंग रिलेशन चल रहा है तो उसे आप तलाक का आधार बना सकते हैं और उस पर तलाक मिल भी जाता है। दूसरा हिंसा। अब जब हम हिंसा की बात कर रहे हैं तो हिंसा में क्या होता है, दो तरीके से होता है। मानसिक हिंसा होता है, एक शारीरिक हिंसा होता है। मारपीट या गाली गलौज, ताना सुनाना, ये सब मानसिक और शारीरिक दोनों हिंसा में रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो इसके तहत भी तलाक का आधार बन सकता है और तलाक लिया जा सकता है। दूसरा आता है जो मतलब अपना तीसरा जो आता है वो आता है एक दूसरे के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि कभी मतलब रह रहे हैं बट ऐसा लग रहा है जैसे भाई बहन के जैसा है, आपस में शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक तकरीबन 2 साल तक अगर ये ऐसा चलता है तो भी उनको तलाक लेने का ये एक मेन आधार बन सकता है। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो धर्म परिवर्तन। जैसे आप कोई हिंदू शादी करता है, ठीक है, कुछ दिन शादी के बाद क्या होता है वो मुस्लिम बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है। तो जैसे वो धर्म परिवर्तन करता है, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, ठीक है, अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी किया है, ठीक है, अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, आप मुस्लिम हो जाते हैं या क्रिश्चियन हो जाते हैं या पंजाबी, ठीक है, तो जैसे उसमें क्या होता है, अगर आप ऐसा आप हो जाता है तो क्या होता है कि उस समय फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू नहीं होता है। तो उस वहाँ पे भी आपको धर्म क्या कहते हैं तलाक का एक आधार बन सकता है, बेस बन सकता है। दूसरी बात जो आती है संन्यास आती है। अब आप दोनों पार्टनर में से कोई भी एक अगर संन्यास लेता है, संन्यास ले लेता है, मोह माया धर्म काम गांव मतलब इन सब चीज़ों से, लोगों के बीच से शांति, इन सब चीज़ों को क्या करता है छोड़ के चला जाता है। अब अगर वो छोड़ के चला जाता है तो फिर उसका भी एक तलाक का आधार हो सकता है कि हाँ भाई ये तो सन्यासी हो गया। और जब सन्यासी हो गया तो कहने का मतलब ये है कि उसने मोह माया परिवार सब छोड़ दिया, तो वो तलाक का आधार बन सकता है। ये तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना होता है कि हाँ ये सन्यासी हो गया है। और दूसरा जो लास्ट नेक्स्ट आता है वो होता है गुमशुदा। अगर जो पार्टनर होता है, हस्बैंड वाइफ को दोनों में से कोई भी तकरीबन 7 साल से अधिक टाइम तक उनका कोई अता पता ना हो, कोई फ़ोन या कोई मैसेज ना हो, ठीक है, जिंदा हैं क्या हैं कैसे हैं, अगर पता नहीं चलता है काफ़ी समय से कम 7 साल माना गया है, तो भी तलाक का आधार बन सकता है। इस बेस पर तलाक मिल सकता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है गंभीर शारीरिक या मानसिक बीमारी। जैसे बहुत सारी ऐसी मानसिक बीमारी है, जैसे जो कैंसर हो गया, घोर मतलब लास्ट स्टेज पे होता है तो उस समय भी तलाक का आधार बन सकता है। एड्स हो गया, बहुत सारी ऐसी मानसिक बीमारी या परमानेंटली पागल हो जाता है, मानसिक बीमारी होता है, तो इन सब चीज़ों पे भी तलाक का एक आधार बन सकता है, आदमी को तलाक मिल सकता है। और जो सबसे लास्ट है वो है नपुंसकता। आदमी नपुंसक अगर हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसको भी तलाक का आधार बनाकर तलाक की अर्जी लगाई जा सकती है और इंसान को तलाक मिल भी जाता है। ये मुख्य 8 तलाक के आधार थे जिसके आधार पर आप तलाक ले सकते हैं, आपको तलाक मिल सकता है। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इसके अलावा और भी अगर आपका तलाक से रिलेटेड या किसी भी कानून से रिलेटेड, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं उसका एक वीडियो बना दूँगा या आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा, जैसा आप समझ सकें उस हिसाब से। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।